नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। ट्रिशा केस के आरोपी समर्थ सिंह की 7 दिन की रिमांड मंजूर हो चुकी है। परिजनों ने कहा है कि हमें आधी जीत मिल गई है। तो मॉडल और एक्ट्रेस ट्रिशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। इससे पहले भोपाल पुलिस कमिश्नर ने अपनी सफाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी और उन्होंने कहा कि हमने निष्पक्ष जांच की और आरोप गलत है। हालांकि वो ये नहीं बता पाए कि भोपाल पुलिस आरोपी समर्थ को 10 दिनों तक क्यों नहीं पकड़ सके और अब तक आरोपी सास गिरबाला से पूछताछ क्यों नहीं हो सकी है। भोपाल पुलिस इस मामले में बुरी तरह से सवालों के घेरे में है और उसके पास कोई ठोस जवाब भी नहीं था। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि हम प्रोसीजर का पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भोपाल एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम होगा और इसके लिए व्यवस्था और सरकारी कार्रवाई की जा रही है। एसीपी रजनीश कश्यप ने कहा कि पहले मेडिकल कराएंगे और फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी समर्थ सिंह को पहले जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए ले जाया गया था। दूसरी तरफ दिल्ली एम्स ने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट से हाईकोर्ट के आदेश की जानकारी मिली है और उसके अनुसार कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता के नेतृत्व में टीम दोबारा पीएम करेगी। इधर भोपाल पुलिस ने कहा है कि समर्थ का पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी। शनिवार तड़के उसे जबलपुर से लाकर भोपाल के कटारा हिल्स थाने में रखा गया था। समर्थ का मेडिकल भी कराया गया। समर्थ के भाई सिद्धार्थ और वकीलों की टीम पहले ही भोपाल कोर्ट पहुंच चुकी थी और सबसे बता दें आपको जो बड़ी खबर थी वो ये कि उसके वकालत लाइसेंस को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सस्पेंड भी कर दिया है। ट्रिशा मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिवक्ता समर्थ सिंह को कानूनी प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया गया है। दूसरी तरफ भोपाल एम्स में ट्रिशा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम की तैयारी भी की जा रही है। अब इस मामले के 3-4 बड़े अपडेट है वो आपको बता देते हैं। पहला अपडेट तो एक देखिए, पुलिस की तैयारी यही थी कि 7 दिन की रिमांड मांगी जाए और पुलिस ने 7 दिन की रिमांड ही मांगी। आज जब सुनवाई चल रही थी, क्योंकि अब सुनवाई पूरी हो चुकी है, जिसके बाद कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड को मंजूर कर दिया है। अब 7 दिन की जो रिमांड होगी, इसमें जो जांच करने वाली टीम है वो क्राइम सीन जो है उसे रिक्रिएट भी कर सकती है, क्योंकि परिजनों का आरोप यही है कि ये हत्या का मामला है, ये आत्महत्या का मामला नहीं है। ऐसे में 7 दिन तक पूछताछ की जाएगी। पूछताछ के दौरान एक अहम पहलू इसे भी जांचा जाएगा कि इन 10 दिनों तक समर्थ कहां था। 10 दिन से समर्थ फरार चल रहा था। 30,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। 6 टीमें समर्थ की तलाश कर रही थी और यही वजह है कि अब तक समर्थ की गिरफ्तारी ना हो पाने, क्योंकि अब जाकर जब समर्थ सरेंडर करने जबलपुर कोर्ट पहुंचा उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन 10 दिन तक पुलिस की गिरफ्त से समर्थ दूर था और यही वजह है कि भोपाल पुलिस भी सवालों के घेरे में है। लगातार सवाल यही किए जा रहे हैं परिजनों की तरफ से कि आखिर 10 दिन तक समर्थ कहां था, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई। लेकिन इन 10 दिनों में समर्थ को जिसने भी संरक्षण दिया, जिसने भी उसका साथ दिया फरारी काटने में, उन पर भी एक्शन होगा। साथ ही आपको बता दें कि समर्थ का जो पासपोर्ट है वो भी जब्त कर लिया गया है। अब 7 दिन की रिमांड पर पुलिस ने ले लिया है समर्थ को, जिससे अब पूछताछ की जाएगी। पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा और 12 मई की रात को क्या हुआ था इसे लेकर भी पूछताछ होगी। परिजनों का यही कहना है, क्योंकि लगातार परिजन आरोप लगा रहे थे कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और जो पूरी कार्रवाई है उसे प्रभावित करने की कोशिश भी की जा रही है। तो अब परिजनों का कहना है कि हम आधी लड़ाई जीत चुके हैं, आधा न्याय हमें मिल चुका है। अब पूछताछ के बाद अगर ये जो आरोप लगे हैं ये सच साबित होते हैं तो ऐसे में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या जांच करती है, क्या कार्रवाई की जाती है। दूसरी तरफ बड़ी मांग ये थी कि जो ट्रिशा शर्मा है उसका दोबारा से पोस्टमार्टम कराया जाए। दोबारा पोस्टमार्टम की अनुमति दे दी गई थी और ऐसे में अब मध्य प्रदेश सरकार अपना विमान भेजेगी दिल्ली एम्स की टीम को भोपाल लाने के लिए और दिल्ली एम्स की टीम अब भोपाल पहुंचेगी, जहां पर ट्रिशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाएगा। और अब देखना होगा कि दोबारा होने वाले पोस्टमार्टम में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि आज दिल्ली एम्स की टीम पहुंचेगी। चार्टर्ड विमान से डॉक्टर रवाना होंगे, तो दूसरे पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो तेज हो गई है। एम्स दिल्ली की फॉरेंसिक टीम आज भोपाल पहुंचेगी और ये टीम ट्रिशा शर्मा के दोबारा पोस्टमार्टम के लिए गठित किए गए मेडिकल बोर्ड का हिस्सा होगी। अदालत के आदेश में केवल एम्स दिल्ली के निदेशक को मेडिकल बोर्ड गठित करने के लिए अधिकृत किया गया था। कोर्ट का आदेश मिलने के बाद दिल्ली के फॉरेंसिक विभाग प्रमुख ने निदेशक की मंजूरी से 4 डॉक्टर्स का विशेष मेडिकल बोर्ड तैयार किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने पोस्टमार्टम कराने के लिए एम्स दिल्ली को एक विमान भेजने की तैयारी शुरू की है, जिससे लेकर अब अपडेट यही है कि दिल्ली एम्स की टीम पहुंचेगी और जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया है वो दोबारा से की जाएगी। दूसरी तरफ एक तरफ जहां पोस्टमार्टम चलेगा तो दूसरी तरफ 7 दिन तक अब पूछताछ होगी और देखना होगा इस पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होता है।